यदि कर्म को आप बड़ा मानते हैं तो फिर कसाई अपना कर्म कर रहा है, बकरा काटने का, गाय काटने का। तो कर्म को यदि आप बड़ा मानते हैं तो कर्म तो कसाई भी करता है। कर्म को यदि आप बड़ा मानते हैं तो फिर कसाई सही हुआ कि गलत हुआ? आप लोगों के हिसाब से कसाई सही है कि गलत है? गलत किस नजरिए से होगा, कर्म के नजरिए से कि धर्म के नजरिए से? हाँ, लेकिन आपने क्या बोला? कर्म बड़ा। यदि कर्म को आप सर्वोपरि मान लोगे तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है, फिर उसका कर्म गलत कैसे है? शराबी क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है, फिर वो गलत कैसे? चरस अफीम लेके कोई सड़क के किनारे पड़ा है, नशा कर रहा है, क्या कर रहा है? वो बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। फिर क्यों रोकते हो कि भाई चरस ना पियो? फिर क्यों बोलते हो कि अफीम ना पियो? क्यों बोलते हो कि गांजा ना? वो तो कर्म ही ना कर रहा है चिलम पी के। आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप रोकते हो, मत रुक, चला पढ़। क्यों रोकते हो? वो तो कर्म ही कर रहा है ना। आप कहते हो कर्म बड़ा, तो फिर कर्म तो सब कर रहे हैं, फिर लोगों को कर्म करने से आप क्यों रोकते हो? फिर बच्चे को मोबाइल चलाने से क्यों रोकते हो? फिर नशेड़ी को नशा करने से क्यों रोकते हो? इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। यदि कर्म बड़ा होता तो फिर सब कर्म ही तो कर रहे हैं। कसाई अपना कर्म कर रहा है, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं। कोई बीच में आ जाए तो ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है? कर्म तो कर रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि कर्म आप करते हो, लेकिन याद रखिएगा जब आप यहां ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ यहां के धर्म को आप फॉलो करते हो। बोलो हां। यहां के धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो सिग्नल तोड़ने का फाइन लगेगा। कर्म तो करते हो, पर कर्म किस आधार पे करते हो? यहां के धर्म के। यहां का धर्म मतलब यहां का लॉ जो कहता है, यहां का कानून जो कहता है, उसका पालन करते हो कि नहीं? जब एक देश का कानून आप पालन करते हो, जब एक देश के कानून को तोड़ने का फाइन है, तो ईश्वर के कानून को तोड़ने का कोई फाइन ना होगा। विडंबना तो यह है कि आप देश के कानून को तोड़ने से डरते हैं, फाइन ना लग जाए, लेकिन ईश्वर के कानून को आप तोड़ देते हैं। कर्म करना। अब आप बताइए, आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर कर्म तो रावण ने भी किया था सीता मां को चुराने का, फिर उसे उसके पुतले क्यों जलाए जाते हैं? फिर कर्म बड़ा है तो दुर्योधन ने भी तो द्रौपदी की भरी सभा में कपड़े उतारे थे, कर्म ही तो किया था। ए दुशासन कपड़े उतार दो। यदि कर्म बड़ा है तो दुर्योधन ने, दुशासन ने क्या किया था? वो क्या था? कपड़े उतारना। वो भी तो एक कर्म था। बोलो हां या ना? नहीं, वो कर्म नहीं था। कपड़े उतारना कर्म तो देखो कर्म है। आप पलक झपका रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। ये उंगली चल रही, ये भी, फिर आपने कपड़े उतारे, ये भी तो कर्म था। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो था, पर उस कर्म में धर्म नहीं था। चलो बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, ये कर्म था कि नहीं? उत्तर दो। ये कर्म था, ये कर्म था, पर यह धर्म नहीं था। क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म है? पराई स्त्री को चुराना कर्म तो हो सकता है, क्योंकि आप चुरा रहे हैं, वो कर्म ही होगा, पर धर्म नहीं है। इसलिए कर्म कौन से करें, कर्म कौन से ना करें, इसलिए धर्म है। धर्म ही बताता है कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। जो कर्म करने की इजाजत धर्म देता है, इसलिए राम ने जितने कर्म किए वो राम के सारे कर्म धर्म युक्त थे, इसलिए राम की पूजा होती है। राम ने भी कर्म किए, पर राम ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म था, और रावण ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म। कंस ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म नहीं था, जबकि कृष्ण ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म था। अब आप ही बताओ, कौन से कर्म करना चाहिए?
धर्म युक्त कर्म की केवल कर्म। इसलिए कर्म, आप लोग जो कहते हो ना कर्म बड़ा, ये आधा ज्ञान है, ये आधा सेंटेंस है। इसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म बड़ा नहीं, बोले धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है, अकेला कर्म बड़ा नहीं होता। यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई का गाय काटना गलत क्यों है? इसका मतलब है कि कसाई जो कर्म कर रहा है वो कर्म गलत कर्म कर रहा है। किसी की हत्या करना ये कर्म। एक बात बताओ, किसी, मैं आप लोगों से सवाल कर लूं, आप लोग किसी कसाई से सवाल करना या किसी मांसाहारी से सवाल करना, आप लोग तो मांसाहारी होंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप उनसे पूछ लेना। एक बात बताओ, लोग मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ठीक है, मैं आपसे बस एक सवाल करता हूं कि क्या आप में से कोई मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? बोलो। जब आप मरे हुए मछली को या मुर्गे को, बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते, जीवन दान नहीं दे सकते, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि जब आप मरे को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का ये अधिकार आपको दिया किसने? जब आप यहां का सिग्नल तोड़ते हो, रेड लाइट है और आपने गाड़ी पार कर दी, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, भाई साहब क्यों पार किया? नहीं, नंबर काट लिए जाएंगे आपके, फाइन लगा दिया जाएगा। फाइन लगाना, नंबर काटना, यह क्वेश्चन ही तो था, क्यों पार किया आपने? क्यों नहीं यहां के कानून को, नियम को फॉलो किया? और आप लोग करते भी हैं फॉलो। जब यहां के सिग्नल तोड़ने से आपको यहां की सरकार जवाब मांगेगी और आपको देना पड़ेगा, तो ईश्वर आपसे सवाल ना करेगा कि क्यों भैया मछली मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कहां लाइसेंस तुम्हारे पास? तुमने किस अधिकार से इतने सारे जीवों की हत्या की? उत्तर दो। दे पाओगे उत्तर? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने की धर्म इजाजत देता हो। बोलो हां। आज मैं सड़क से आ रहा था तो यहां पर ना लाइन, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे पीछे ही चलती है, पर बगल में बहुत सारी जगह खाली थी, लेफ्ट में इस तरफ। तो मैंने कहा भाई इतनी सारी गाड़ियां, ट्रैफिक लगा, मतलब 25-50 गाड़ियां खड़ी थी, तो मैंने कहा ये लाइन खाली है, यहां से आगे ले चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां से नहीं ले जा सकते, ये इमरजेंसी एम्बुलेंस इत्यादि के लिए ये खाली स्पेस छोड़ा जाता है, यदि यहां से गए तो फाइन लग जाएगा। सोचिए, इतना डर। और इस डर ने क्या किया है? इस डर ने ही इस देश की व्यवस्था बनाए रखी है। यदि ये डर खत्म हो जाए तो व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जब इतना डर एक कानून का है, तो क्या ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है गलत काम करने पर? तुम ईश्वर को डरते ही नहीं, क्या वो अंधा है कि देख नहीं रहा है? इसलिए हर गलत काम करने से बचो। कर्म करो साहब, पर उस कर्म को पहले चेक करो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो धर्म है या नहीं, वो धर्म की कसौटी में खरा उतरता है या नहीं उतरता। अब आप बताइए, रावण ने जो किया वो धर्म था? उत्तर दो। नहीं। दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था? शराब पीना धर्म है? मांस खाना धर्म है? झूठ बोलना धर्म है? छल करना धर्म है? धोखा देना धर्म है? निंदा करना धर्म है? मां बाप का अनादर करना, अपमान करना धर्म है? इसलिए वही काम करो, वही कर्म करो जो धर्म आज्ञा देता हो, इजाजत देता हो, तब जाके आपका वो कर्म आपका श्रेष्ठ कर्म बनेगा और वही कर्म आपकी सदगति कराएगा। कर्म आपको नरक भी ले जाएगा और कर्म आपको स्वर्ग भी ले जाएगा। बोलो हां। कर्म यदि गलत हो गए तो नरक, और कर्म सही हो गए तो
बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। अच्छे कर्म होंगे तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बुरे कर्म होंगे तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। ऐसा पहले की कहावत थी, जब राजा लोग पापियों को, गलत काम करने वालों को हाथी के पांव के नीचे दबा देते थे। इसलिए क्या बड़ा है? कर्म की धर्म। कौन सा कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा, अकेला कर्म बड़ा नहीं। तो कर्म के संगात से क्या जोड़ेंगे? धर्म युक्त कर्म बड़ा। धर्म, चलो अब बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने तरह का होता है? कितने तरह का? एक। कितनी तरह का होता है? मैया। कितने प्रकार का धर्म होता है मेरी मां? मैया क्या बोलती तू? कितने तरह का धर्म होता है? कितने? 5। 5, ठीक है। और बताओ। धर्म होता है 4 प्रकार का। 4 तरह का धर्म होता है। एक धर्म होता है सामान्य धर्म, जो कि आप सब लोग पालन करते हो। देखो, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। बोलो हां, सबका धर्म अलग अलग है। बेटे का धर्म अलग है और पिता का धर्म, बोलो हां, सबका धर्म अलग है। स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग, सबके धर्म अलग। सब अपने अपने धर्म का पालन करते तो ये समस्याएं क्यों खड़ी होती? पहले ना सेना थी ना पुलिस थी, फिर भी व्यवस्थाएं थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने धर्म का पालन करते थे, कोई झूठ बोलता नहीं था। हरिश्चंद्र के जमाने में कैसे लोग थे? हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर झूठ नहीं बोला। दशरथ जी मर गए पर झूठ नहीं बोला। तब ना ये सृष्टि, हम सनातनी लोग कब से चले आ रहे हैं? बोलो।